सबसे पहले इस टाइटल को हम देखते हैं, अ सेंस ऑफ एन एंडिंग। सेंस का मतलब होता है समझ, बोध, विवेक, और एंडिंग का मतलब होता है समाप्ति। कोई केस है, कोई प्रकरण है, कोई मामला है, उसकी समाप्ति। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं एक प्रकरण के संबंध में, एक घटना के संबंध में, जो कि अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। यानी कि वो घटना जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो देखते हैं कौन सी घटना है और क्या मामला है जो कि पूरी तरीके से अब एंड हो गया है। रिमोर्स, इसका मतलब होता है खेद प्रकट करना, किसी बात पर पश्चाताप प्रकट करना। रिमोर्स ऑफ कन्विक्ट्स का मतलब होता है दोषी, यानी कि जिसे अदालत के द्वारा दोषी करार दिया गया है। शुड बी अ प्रायर का मतलब होता है पूर्व। रिक्वायरमेंट फॉर प्री मैच्योर, प्री मैच्योर का मतलब है यहाँ पे समय से पहले। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि दोषी पाए गए हैं, जिन्हें अदालत की तरफ से सज़ा हुई है, अगर उन्हें समय से पहले रिलीज़ किया जाता है, उन्हें रिहा किया जाता है, ठीक है ना। रिलीज़ का मतलब है यहाँ पे रिहाई। तो दोषियों की समय पूर्व रिहाई के लिए एक पूर्व शर्त जो होनी चाहिए वो ये कि जो दोषी हैं उनके द्वारा घटना पर खेद प्रकट किया जाए। यानी कि दोषियों को अगर समय के पूर्व रिहा किया जा रहा है तो उसकी एक पूर्व शर्त ये होनी चाहिए कि दोषी अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करें, खेद प्रकट करें। द रिलीज ऑफ द 6 रिमेनिंग कन्विक्ट्स, रिहाई किन लोगों की? 6 रिमेनिंग का मतलब है बचे हुए दोषी। इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। देखो, असैसिनेशन का मतलब होता है राजनैतिक हत्या। कोई राजनीति से संबंधित व्यक्ति है, उसकी अगर हत्या की जाती है राजनीतिक कारणों से, तो ये जो राजनीतिक वध होता है इसे हम बोलते हैं असैसिनेशन। इस मीनिंग को अच्छी तरह से याद करना, ये स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है। असैसिनेशन केस, मार्क्स का मतलब है चिन्हित करता है कि 6 जो बाकी दोषी थे राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जो सज़ा काट रहे थे, उनकी भी रिहाई कर दी गई है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि इस बार को द एंड की समाप्त हो गया है। क्या? द एंड ऑफ अ ट्रेजिक एपिसोड, कि एक दुखद प्रकरण जो कि लंबे समय से चल रहा था, अब ये प्रकरण जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है ना, इसकी एंडिंग को दर्शाता है। अब ये दुखद प्रकरण जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? दैट बिगन, जो कि शुरू हुआ विद इंडियाज डिजास्ट्रस इन्वॉल्वमेंट। डिजास्ट्रस का मतलब होता है विनाशकारी, इन्वॉल्वमेंट का मतलब है शामिल होना, इन श्रीलंकास इंटरनल स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब है कलह। इन द 1980s, कि 1980 के दौरान श्रीलंका का जो आंतरिक संघर्ष था उसमें भारत जो है इन्वॉल्व हुआ, और इस इन्वॉल्वमेंट के साथ ही ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। द असैसिनेशन इन मई 1991। अब ये जो राजीव गांधी की हत्या की गई, ये जो असैसिनेशन हुआ कब हुआ? ये मई 1991 में। और ये इस असैसिनेशन के ऑर्डर किसके द्वारा दिए गए थे? ऑर्डर्ड बाय द लिट्टे लीडरशिप, कि जो लिट्टे नेतृत्व था उसके द्वारा जो है ऑर्डर दिए गए थे राजीव गांधी की हत्या के। एंड कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना, बाय अ सुसाइड बॉम्बर। और ये जो राजनीतिक हत्या थी, यानी कि ये जो घटना अंजाम दी गई, कैरी आउट का मतलब है अंजाम देना, ये अंजाम दिया गया किसके द्वारा? एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा, एक आत्मघाती हमला करने वाले के द्वारा। कॉज्ड रिवल्शन, तो ये जो पूरी घटना हुई, ये घटना जो है कारण बनी किस चीज़ का? रिवल्सन। रिवल्सन का मतलब होता है किसी के प्रति घृणा, ठीक है ना। कोई मतलब ऐसी बात कोई हो गई जिसके प्रति आप जो है घृणा से भर जाते हो, तो उस को बोलते हैं रिवल्शन। तो ये जो राजनीतिक वध था, ये कह सकते हो आप घृणा का कारण बना। हावेवर, हालांकि, ओवर टाइम का मतलब है समय बीतने के साथ, है ना, समय के दौरान, ये जो समय गुजरा है। द प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड का मतलब होता है लंबा। जैसे मान लो कोई समय है वो बहुत लंबा है तो प्रोलोंग्ड।
इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मतलब होता है कारावास, कैद में होना, जेल में होना। The prolonged incarceration of the 7 persons ultimately found guilty। तो लंबे समय तक कारावास किन लोगों का? उन 7 व्यक्तियों का जो कि फाइनली दोषी पाए गए थे। इवोक, इवोक का मतलब होता है जगाना। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपके मन में कुछ भावनाएं जगने लगे, तो इसका मतलब है कि भाई वो जो नॉवल है ना, ये जो कुछ आप पढ़ रहे हो, उसने आपके अंदर कुछ फीलिंग्स जगा दी। तो क्या हुआ कि ये जो दोषी थे, इनका जो लंबा कारावास था, इस लंबे कारावास ने क्या किया, लोगों में सिंपैथी जगा दी है ना, इवॉक्ड सम पब्लिक सिंपैथी, है ना, कि भाई एक तरीके से लोगों की सहानुभूति इन लोगों को मिली। पॉलिटिकल पार्टीज इन तमिलनाडु, कैंपेन का मतलब होता है अभियान चलाना, फॉर द रिलीज ऑफ द 4 कन्विक्ट्स ऑन डेथ रो। ऑन डेथ रो पे होने का मतलब है कि आपको फांसी दी जानी है, आपको फांसी की सज़ा दी जानी है, आपको फांसी होगी, है ना। अगर आपको जो है फांसी के लिए आपको फांसी की सज़ा हो गई है, तो इसका मतलब है अब आप डेथ रो पे हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो राजनीतिक पार्टीज हैं, इन्होंने अभियान चलाया किस बात के लिए? फॉर द रिलीज ऑफ द 4 कन्विक्ट का मतलब है दोषी, ऑन डेथ रो, कि मृत्यु की सज़ा पाए हुए जो व्यक्ति थे, उनमें से क्या किया गया कि 4 की रिहाई के लिए तमिलनाडु में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो है अभियान चलाया गया। और किन के लिए चलाया गया अभियान? एंड 3 सर्विंग लाइफ टर्म्स। तो देखो 7 व्यक्ति थे टोटल, जिनमें से 4 जो थे वे मौत की सज़ा पाए हुए थे, यानी कि उनको जो है फांसी होनी थी। इसके अलावा 3 को जो है, सर्व का मतलब है अपनी सज़ा पूरी करना, उसको कहा जाता है सर्विंग, है ना। सर्विंग लाइफ टर्म का मतलब होता है आजीवन कारावास। तो 3 व्यक्ति जो कि आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे और 4 व्यक्ति जो कि डेथ रो पे थे, इनकी रिहाई के लिए तमिलनाडु में कई पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेन चलाया, अभियान चलाया। द सुप्रीम कोर्ट कम्यूटेड, कम्यूट का मतलब होता है कम कर देना, रिड्यूस कर देना, द डेथ सेंटेंसेस टू लाइफ इन 2014। कम्यूट के साथ आता है टू प्रपोजिशन, है ना, ध्यान रखना, कम्यूट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2014 में जो डेथ सेंटेंसेस थी, यानी कि जिन अभियुक्तों को मौत की सज़ा मिली हुई थी, उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया, है ना। कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ, यानी कि मौत की सज़ा को जो है आजीवन कारावास में बदल दिया 2014 में। रेजोल्यूशन का मतलब है एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया, रेजोल्यूशन। अडॉप्टेड का मतलब है अपनाना, बाय द तमिलनाडु कैबिनेट इन 2018। 2018 में जो तमिलनाडु मंत्रिमंडल था, उसके द्वारा एक प्रस्ताव जो है उसे लाया गया फॉर रिलीजिंग। और ये प्रस्ताव क्यों लाया गया? रिहाई के लिए, फॉर रिलीजिंग देम, कि भाई ये जो अभियुक्त हैं इनकी रिहाई के लिए जो है एक प्रस्ताव लाया गया। किस आर्टिकल के तहत? अंडर का मतलब होता है तहत, अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के आर्टिकल 161 के तहत तमिलनाडु के द्वारा 2018 में इन दोषियों की रिहाई के लिए जो है एक प्रस्ताव लाया गया। लेकिन इस प्रस्ताव पर वाज नॉट एक्टेड अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब होता है एक्शन लेना, बाय द देन का मतलब है तब के, उस समय जो थे, बाय द देन गवर्नर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन एक लंबे समय तक तमिलनाडु में उस समय के जो गवर्नर थे, उनके द्वारा तमिलनाडु के मंत्रिमंडल के इस प्रस्ताव पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फाइनली क्या हुआ, ही फॉरवर्डेड, फॉरवर्ड का मतलब है आगे भेज देना, ही फॉरवर्डेड इट, यहाँ पे इट आया है इस प्रस्ताव के लिए, टू द सेंटर फॉर इट्स ओपिनियन। फाइनली गवर्नर ने क्या किया, तमिलनाडु कैबिनेट के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज दिया, केंद्र सरकार के विचार के लिए। द कोर्ट अर्लियर दिस ईयर, अब क्या हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, है ना, फाउंड नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का मतलब हुआ कोई संवैधानिक आधार
फॉर द गवर्नर्स एक्शन एंड इन्वॉक्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। अब क्या हुआ कि कोर्ट ने इस बात को देखा कि कोर्ट ने कोई भी संवैधानिक आधार जो है इस बात के लिए नहीं पाया, यानी कि गवर्नर के द्वारा जो एक्शन लिया गया था इस पूरे मामले में, ठीक है, उसके संबंध में कोई आधार जो है कोर्ट ने नहीं पाया। एंड इन्वोक का मतलब है प्रयोग करना, जैसे आपको कोई विशेष शक्ति दी गई है, कोई विशेष कानून का प्रयोग करना। एंड इन्वॉक्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसके पास कुछ असाधारण शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जिनका वो विशेष परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है। तो उन पावर्स का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर दिए। किस बात के लिए? द रिलीज ऑफ द एजी पेरारीवलन। एक अभियुक्त हैं इसी केस में, एजी पेरारीवलन, इसकी रिहाई के आदेश जो है अदालत की तरफ से दिए गए। द सेम बेनिफिट हैज़ नाउ बीन एक्सटेंड का मतलब है विस्तार करना और बढ़ा देना, टू द अदर्स। अब देखो, पहले एजी पेरारीवलन को रिहा किया गया था, अब जिस तरह से एजी पेरारीवलन को रिहाई का बेनिफिट मिला, इन्हीं बेनिफिट्स को अब जो बाकी अभियुक्त थे जो कि सज़ा काट रहे थे उन तक भी एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बाकी अभियुक्तों को भी रिहा कर दिया गया है। वाइल देयर रिलीज इज नो ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है यहाँ पे अवसर, है ना। ओकेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है, ध्यान रखना। डबल सी आता है और सिंगल एस आता है ना। टू सेलिब्रेट का मतलब है उत्सव मनाना। वाइल, जबकि इन दोषियों की जो रिहाई हुई है ये उत्सव मनाने का कोई अवसर नहीं है। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है भाई, जब दो चीज़ों में विरोधाभास देखने को मिलता है, दो विरोधी चीज़ें हमें देखने को मिलती ना, तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। टू what sections of the media and the political class seem to believe, कि भाई कुछ आप कह सकते हो कि कुछ मीडिया से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ राजनीतिक वर्ग जो हैं वो ऐसा विश्वास करते हैं कि भाई ये तो एक अच्छी बात है, इनको रिहा कर दिया गया है ना। तो इसके उलट इट इज़ नॉट वन फॉर लेमेंटेशन आइदर। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, वाइल देयर रिलीज, की इन लोगों की जो रिहाई हुई है न तो उत्सव करने का कोई अवसर है और न ही इट इज़ नॉट वन, और न ही ये कोई एक ऐसी बात है फॉर लेमेंटेशन आइदर। लेमेंटेशन का मतलब है किसी बात पर विलाप करना, है ना। लेमेंट करने का मतलब है किसी बात पर शोक प्रकट करना। तो कुल मिला के दोनों ही बातें यहाँ पे नहीं है। न तो ये कोई ऐसा अवसर है कि इसको सेलिब्रेट किया जाए, और न ही कोई ऐसा अवसर है कि लेमेंटेशन किया जाए, शोक प्रकट किया जाए, विलाप जो है प्रकट किया जाए। द प्लॉट्स मास्टर माइंड्स आर डेड। देखो, ये जो राजनीतिक हत्या हुई थी राजीव गांधी की, है ना, तो ये जो प्लॉट, ये जो साजिश थी, इसके जो मास्टर माइंड्स थे, है ना, जो कि मुख्य दोषी थे, आर डेड, वे मर चुके हैं। एंड ओनली मिड लेवल ऑपरेटिव्स, और अब जो बीच के ऑपरेटिव्स का मतलब है जो बीच में जो काम कर रहे थे ना, बीच की जो कड़ी थे, कड़ी के रूप में जो लोग काम कर रहे थे। एंड सम लोकल कोलैबोरेटर्स, कोलैबोरेटर का मतलब होता है सहयोग करने वाला। वर अप्रीहेंड का मतलब है किसी को गिरफ्तार करना, ठीक है। तो जो इस साजिश के मेन मास्टर माइंड्स थे वे तो आर डेड, है ना, वे अब जीवित नहीं हैं। और जो बीच की कड़ी के रूप में काम कर रहे थे, इसके अलावा जो कुछ लोकल सहयोग करने वाले थे इस साजिश में, उनको गिरफ्तार किया गया था। अ सेंस, ये समझ, है ना, अ सेंस ये बोध या फिर ये विवेक। अ सेंस दैट 31 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कारावास, है ना, इज पनिशमेंट एनफ। ये समझ कि 31 सालों तक का 31 साल तक का जो कारावास है ये अपने आप में पर्याप्त पनिशमेंट है। पनिशमेंट एनफ, ये पर्याप्त पनिशमेंट है। डज, है ना, अब यहाँ पे ये डू या डज का प्रयोग करते हैं हम वाक्य पे। कोई वाक्य आप बोल रहे हो और उसमें आप जोर देना चाहते हो, है ना, इम्फेसिस देने के लिए, ठीक है ना। डज इंडीड का मतलब है वास्तव में, और प्रिवेल करने का मतलब है कि भाई कोई, प्रिवेल करने का मतलब है कि किसी के ऊपर
किसी बात का ज़्यादा प्रभाव होना है ना, प्रभुत्व होना, प्रभाव होना। तो कुल मिला के हाँ, इस बात का प्रभाव हमें देखने को मिला है, किस बात का, कि भाई ये जो सेंस है, अ सेंस दैट 31 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज पनिशमेंट एनफ डज इंडीड प्रिवेल। तो ये समझ जो है ना, अ सेंस, ये समझ जो है इसने प्रिवेल किया है, यानी कि ये समझ जो है इसका प्रभाव हमें देखने को मिला है कि हाँ, ये बात ठीक है कि 31 साल तक ये जो दोषी हैं इन्होंने जो है जेल में अपना समय बिताया, तो ये अपने आप में एक पर्याप्त पनिशमेंट है। देयर रिलीज इज द कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है परिणति। परिणति का मतलब, कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का चरमोत्कर्ष, है ना, उसको बोलते हैं कल्मिनेशन का मतलब, कि भाई इस कोई चीज जो है फाइनली कहाँ तक पहुंची है ना, उसकी परिणति क्या देखने को मिली। इनकी रिहाई जो है इज द कल्मिनेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है जो कि कानून के द्वारा नियत प्रक्रिया है, तय प्रक्रिया है ना, उसको बोलते हैं हम ड्यू प्रोसेस। तो जो भी तय प्रक्रिया होती है किसी काम को करने की, है ना, उसका उसका फाइनल परिणाम, है ना, उसका कल्मिनेशन हमें देखने को मिला है इन अ वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब है एनर्जी से भरपूर। इन अ वाइब्रेंट लीगल सिस्टम दैट इज नॉट विदाउट इट्स फ्लॉस। फ्लॉस का मतलब होता है, फ्लॉ का मतलब होता है दोष, कमियां। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है, ठीक है, उसमें कई कमियां भी है, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी पूरी तय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इनकी रिहाई जो है हुई है, ठीक है ना। तो इनकी रिहाई जो है तय प्रक्रिया का कल्मिनेशन है ना, यानी कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया है। अ चिलिंग ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट। देखो, चिलिंग का मतलब होता है बिल्कुल हॉरिफाइंग, बहुत ही डरावना कोई चीज़ जो आपको अंदर तक कंपा दे। ट्रायल कोर्ट कहा गया है यहाँ पे कि भाई सुनवाई करने वाली जो अदालत होती है, ठीक है ना। वर्डिक्ट का मतलब है फैसला। दैट सेंटेंस का मतलब है सजा सुनाना। ऑल 26 अवेलेबल, अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी, टू डेथ। देखो, सेंटेंस टू डेथ है ना, सेंटेंस के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। इन 1998, 1998 में जिस कोर्ट में इन अभियुक्तों की, है ना, इन दोषियों की इन अभियुक्तों की सुनवाई हुई, इसमें क्या किया गया, इन्हें दोषी करार दिया गया और जितने भी 26 आरोपी थे, है ना, इन सभी आरोपियों को क्या किया गया, मौत की सजा सुनाई गई। तो ये जो फैसला दिया गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिड नॉट इम्प्रेस द सुप्रीम कोर्ट। इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित नहीं किया, है ना। इम्प्रेस करने का मतलब है कि भाई आप पे उस चीज़ का कैसा प्रभाव पड़ा। बेस्ड ऑन अ कामर अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब है मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस। कामर का मतलब है और ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, कि जो भी एविडेंस थे उनका और शांतिपूर्ण तरीके से मूल्यांकन करने के बाद में इट्स 1999 जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1999 में एक जजमेंट दिया गया और उस जजमेंट में, उस फैसले में क्या किया गया, अक्विटेड। अक्विट का मतलब है रिहा कर देना। 19 ऑफ देम, इन 26 में से 19 लोगों को जो है रिहा कर दिया गया। ऑफ कॉन्स्पिरेसी चार्जेस। चार्जेस का मतलब है आरोप, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र। तो ये जो लोग थे, इनमें से 19 जो लोग थे उन्हें षड्यंत्र के आरोपों से बरी कर दिया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्टिंग इन। रिजल्ट इन का मतलब फाइनल परिणाम ये हुआ कि इनकी रिहाई हो गई 19 लोगों की। इसके बाद ऑफ द रिमेनिंग 7, अब जो 7 लोग बचे हुए थे, ऑफ द रिमेनिंग 7, 4 वर सेंटेंस टू डेथ। उनमें से 4 लोगों को मौत की सजा दी गई और 3 लोगों को उम्र कैद दी गई। नलिनी रिक्रूटेड। रिक्रूट का मतलब क्या होता है, किसी काम के लिए नियुक्त करना, भर्ती करना किसी काम के लिए। नलिनी रिक्रूटेड इनटू द प्लॉट। नलिनी जिसको कि इस पूरी साजिश में जो है शामिल किया गया था एज अ लोकल शेपरन। देखो, शेपरन का मतलब है एक तरीके से सहयोगी, है ना, जो किसी काम में सहयोग करता है। एज अ लोकल शेपरन टू द पोटेंशियल का मतलब है संभावित सुसाइड बॉम्बर्स, कि जो संभावित आत्मघाती हमलावर थे उनके सहयोगी के रूप में जो है नलिनी को रिक्रूट किया गया था। तो ये जो बात है ना, यहाँ से यहाँ तक ये एडिशनल जानकारी है नलिनी के बारे में। नलिनी गॉट द बेनिफिट ऑफ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है सजा को कम कर देना।
इन 2000 इटसेल्फ, कि 2000 में ही नलिनी की सज़ा को जो है कम्यूट कर दिया गया, यानी कि इसकी सज़ा को जो है कम कर दिया गया। सो टू डिड रविचंद्र, और सो टू रविचंद्रन, ठीक है, और ये जो रविचंद्रन है इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, यानी कि इसकी सज़ा को भी कम कर दिया गया। अब देखो रविचंद्रन के बारे में स्पेशल जानकारी दी गई है। हु हैड होप्ड, इस रविचंद्रन ने क्या किया था, इस बात की जो है उम्मीद की थी। टू लीड का मतलब है किसी चीज़ का नेतृत्व करना। एंड आर्म्ड सेपरेटिस्ट का मतलब है अलगाववादी मूवमेंट का मतलब है आंदोलन। इन तमिलनाडु विद द लिट्टेस हेल्प, यानी कि ये जो रविचंद्रन है इसने उम्मीद की थी किस बात की, अलगाववादी आंदोलन चलाने की। और देखो आर्म्ड लिखा हुआ है, आर्म्ड का मतलब है कि भाई आप आंदोलन चलाओगे सरकार के खिलाफ और हथियारों के साथ। आर्म्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु विद द लिट्टेस हेल्प, तो लिट्टे की मदद से तमिलनाडु में एक अलगाववादी आंदोलन चलाने की उम्मीद की थी रविचंद्रन, है ना। तो इसकी सज़ा को भी जो है बाद में कम कर दिया गया। द प्रिजन सिस्टम टू, कि हमारा जो जेल का सिस्टम है, प्रूव्ड इट्स बिनाइन साइड, बिनाइन का मतलब है दयालुतापूर्ण पक्ष, है ना, उसको कहा गया है बिनाइन साइड। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो पूरा की पूरा प्रिजन सिस्टम है ना, उसने भी इस बात को प्रूव किया, प्रूव्ड इट्स बिनाइन साइड, है ना, यानी कि जेल सिस्टम का भी हमें यहाँ पे दयालुतापूर्ण पक्ष देखने को मिला। मोस्ट ऑफ देम अक्वायर्ड न्यू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनमें से अधिकांश जो लोग हैं, ठीक है ना, अक्वायर्ड का मतलब है प्राप्त करना, न्यू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इन्होंने नई शैक्षणिक योग्यताएं जो है प्राप्त की। वाइल, जबकि वन कुड इवन, कि इनमें से एक व्यक्ति जो है ना वो तो यहाँ तक कि इंडल्ज का मतलब है शामिल होना, इन लिटरेरी परस्यूट, लिटरेरी परस्यूट्स का मतलब हुआ यहाँ पे कि साहित्यिक अभिरुचियाँ, है ना। लिटरेरी परस्यूट में अगर आप इन्वॉल्व हो, इसका मतलब है आपकी साहित्य में रुचि है, ठीक है ना, आप साहित्य में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। तो एक ने तो यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जो है लिटरेरी इन्वॉल्वमेंट दिखाया। देयर फ्रीडम हैज़ कम अबाउट थ्रू लीगल प्रोसेस, इन लोगों को जो रिहा किया गया है, यानी कि इनकी स्वतंत्रता जो है वह लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए आई है। एंड लेजिटिमेट का मतलब है वैध, है ना, जो कानूनी रूप से उचित है। एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब है किसी को सपोर्ट करना, किसी के समर्थन में कुछ कहना। तो कुल मिला के इनकी जो फ्रीडम आई है वह लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए आई है, ठीक है ना। एंड लेजिटिमेट एडवोकेसी, और वैध रूप से, यानी कि इनके प्रति आप कह सकते हो वकालत की गई या इनके पक्ष में कहा गया। एट द सेम टाइम, है ना, साथ ही साथ, इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन, इस बात को नहीं भूला जाना चाहिए, दैट कि द विक्टिम्स फैमिलीज, विक्टिम का मतलब है जो आप कह सकते हो जो पीड़ित हैं, जो शिकार हैं, मान लो कोई दुर्घटना का शिकार है ना, किसी घटना के पीड़ित लोग हैं। द विक्टिम्स फैमिलीज हैव सफर्ड अ लॉट, यानी कि ये जो भी दोषी लोग हैं, है ना, ये जो भी विक्टिम हैं, इनके जो परिवार हैं उन्होंने काफ़ी कुछ झेला है। विथ फ्यू ऑफरिंग दैम, फ्यू का मतलब है न के बराबर, विद फ्यू ऑफरिंग दैम, सकर का मतलब है यहाँ पे राहत, और सिंपैथी ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स का मतलब है कि ये जो असैसिनेशन हुआ तब से लेके अब तक, ये जो आप कह सकते हो कि जो दोषी हैं, इन लोगों का जो परिवार है ना, उन्हें किसी भी तरह की राहत या किसी भी तरह की सिंपैथी उनको नहीं मिली, या अगर सिंपैथी मिली तो न के बराबर मिली। द ट्रेजिक एपिसोड, कि ये जो दुखद प्रकरण है, कि ये जो ट्रेजिक एपिसोड है, शुड ओकेजन, यहाँ पे ओकेजन आया है वर्ब के रूप में, किसी चीज़ का कारण बनना, ठीक है ना, कारण बनना। अ फ्रेश इवेल्युएशन ऑफ द रेमिशन, देखो रेमिशन सिस्टम का मतलब है, देखो रेमिशन का मतलब क्या होता है, सज़ा को कम कर देना किसी की, है ना, किसी की सज़ा को आपने कम कर दिया है ना, उसको कहा जाएगा रेमिशन, रेमिशन सिस्टम। एंड नॉर्म्स फॉर प्री मैच्योर रिलीज, नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान, और प्री मैच्योर रिलीज, प्री मैच्योर रिलीज का मतलब है समय पूर्व रिहाई। ऑफ लाइफ कन्विक्ट्स का मतलब है, कन्विक्ट्स का मतलब है दोषी, लाइफ कन्विक्ट्स का मतलब है जिन्हें आजीवन कारावास की या उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है।
तो ये जो पूरा की पूरा दुखद प्रकरण है, ये कारण बनना चाहिए कि एक फ्रेश तरीके से इस बात का मूल्यांकन किया जाए। किस बात का? इस पूरे की पूरे रेमिशन सिस्टम का, और उन पूरे प्रावधानों का मूल्यांकन किया जाए। किन प्रावधानों का? जो कि जरूरी हैं। किस बात के लिए? कि कोई व्यक्ति जिसे कि उम्र कैद मिली हुई है, उसे समय से पूर्व रिहा किया जाए या नहीं किया जाए, इससे जुड़े हुए जो नॉर्म्स हैं उन्हें फिर से इवेल्युएट किया जाना जरूरी है ना, एक बार पूरा पुनरावलोकन किया जाना जरूरी है। गोइंग बाय द ग्लैरिंग, ग्लैरिंग का मतलब होता है बिल्कुल ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट, है ना, जिसे आप बिल्कुल क्लियर कट। गोइंग बाय द ग्लैरिंग। ओमिशन, देखो ओमिशन का मतलब क्या है? नेग्लेक्ट करना किसी चीज़ को, है ना, किसी बात को नेग्लेक्ट करना। इन दिस पर्टिकुलर केस, यानी कि इस पर्टिकुलर केस की बातों, इस पर्टिकुलर केस को हम लें तो कई ऐसी बातें हैं जिन्हें नेग्लेक्ट किया गया, है ना, स्पष्ट रूप से कई ऐसी बातें दिखाई देती हैं जिनको जो है नेग्लेक्ट किया गया। सम इंडिकेशन ऑफ रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब है पश्चाताप, है ना, किसी बात पर खेद प्रकट करना। ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब है की ओर से। द कन्विक्ट्स का मतलब है दोषी, कि जो दोषी हैं उनकी तरफ से इस बात का इंडिकेशन होना चाहिए, यानी कि दोषी जो हैं वे ये महसूस करें कि जो उन्होंने किया है वो गलत है, गलत किया उन्होंने, और वे जो है इस बात को लेकर पश्चाताप महसूस करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। शुड बी अ प्रायर रिक्वायरमेंट, यह एक पूर्व शर्त होनी चाहिए। यानी कि इस तरह के केसेस में अगर किसी को रिहा किया जाता है तो एक पूर्व शर्त जो है वो क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि जो भी दोषी हैं उनकी तरफ से एक संकेत मिलना चाहिए, यानी कि जो दोषी हैं वे इस घटना पर जो है खेद प्रकट करते हैं, यानी कि वे महसूस करते हैं, पश्चाताप महसूस करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। तो ये एक पूर्व शर्त होनी चाहिए इस तरह के केसेस में रिहाई के लिए, समय पूर्व रिहाई के लिए।